तो आज हम बात करें मेरे भाई, अगर आप भी चाहते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में मिल जाए या फिर लखनऊ में नाम मिल जाए तो मेरे भाई आज के वीडियो को पूरा अंत देना, क्योंकि आज के वीडियो में मेरे भाई केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, सो बिल्कुल आपने सही सुना। मैंने केवल केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस पॉलिटेक्निक जीके एंट्रेंस एग्जाम में पूरा आज के वीडियो में मिलने वाला है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अंत तक बने रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे भाई पहला क्वेश्चन लिखा है कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है। पॉलिटेक्निक 2019 में आ चुका है। ये आपने कहा है विमंदक का कार्य करता है या फिर निरंतक का कार्य करता है या फिर सी ने कहा है शीतलक का कार्य करता है या डी ने कहा है ईंधन का। पहला क्वेश्चन क्या है, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है तो किसका कार्य करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विमंदक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? विमंदक का कार्य करता है। जी हाँ। सो चलिए, अगर तुम्हें कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के बारे में तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से, तो मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है, कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, है ना, ताकि वही कमेंट पे ही रिप्लाई आपको मिल जाए। चलिए बाकी तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर क्या लिखा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। पॉलिटेक्निक 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, ए आपने कहा विखंडन प्रक्रमण से, बी आपने कहा विघटन प्रक्रमण से, सी आपने कहा साइक्लोट्रॉन से या डी ने कहा है संलयन प्रक्रम से। जी हाँ, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका राइट आंसर क्या जगह में? इसका राइट आंसर जगह डी ऑप्शन, यानी कि क्या जगह संलयन प्रक्रम से। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। अभी आप देखते रहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। पॉलिटेक्निक 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्या लिखा, क्वेश्चन क्या लिखा है, सूर्य की जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वो प्रकाश की जो ऊर्जा होती है पृथ्वी तक पहुंचती है तो चालन द्वारा पहुंचती है या संवहन द्वारा पहुंचती है या फिर विकिरण द्वारा पहुंचती है या फिर एओबी दोनों। कहने का मतलब ये है पॉलिटेक्निक 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आंसर की बात किया तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर हो जाएगा विकिरण ऊर्जा, विकिरण द्वारा। ठीक, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है? निम्न से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है? पॉलिटेक्निक 2005 में आया हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक, ए आपने क्या है CaCl2, बी आपने क्या है H2O, सी आपने क्या है K2O, डी आपने क्या है MgO। अब रही बात किस, इसका आखिरी सही करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई चौथा नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? H2O। अब H2 कहाँ लिखा? बी ऑप्शन, यानी भाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो लिखा क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है? तो यानी कि H2 क्या है? सहसंयोजक है, यानी चौथे नंबर का मेरे भाई बी ऑप्शन। चलिए बात करता हूँ पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। अभी आप देखते रहिए, किस यौगिक में है सहसंयोजक बंध उपस्थित है? पॉलिटेक्निक 2018 में आया क्वेश्चन है। ए आपने कहा मैग्नीशियम क्लोराइड, बी आपने कहा सोडियम क्लोराइड, सी आपने कहा कैल्शियम ऑक्सीडाइड, डी आपने कहा एथेन। अब जो पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा एथेन, यानी C2H6। ठीक है, एथेन का जगह इसका क्या आता है? C2 होता है, आपको पता होना चाहिए। C2 फिर क्या होता है भाई? H6 होता है। ठीक है, C2H6। चलिए बात हूँ छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। अभी आप देखते रहिए, छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक में H बराबर 6.67% तथा C बराबर 40% तथा शेष ऑक्सीजन है। इसके 0.6 ग्राम का एनटीपी फुल होता है नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि सामान्य तापदाब का या सामान्य तापदाब पर आयतन, है ना, 244 सेंटीमीटर है। तो यौगिक का सूत्र होगा, ए आपने क्या है CH3CHO, बी आपने क्या है HCOOH, सी आपने क्या है C2H3OH, डी आपने क्या है CH3COOH। तो जो छठवां नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात की जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा CH3, है ना, क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, COO हो जाएगा। ठीक है, CH3COOH। अब देखिए ये कहाँ पर लिखा है, तो CH3COOH कहाँ आखिर लिखा कहाँ है? तो देखिए आप लोग खुद बताइए, इसे लिखा है CH3C, है ना, COOH। तो मेरे भाई ये यानी कि CH3COOH, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन में लिख रहा है। ठीक है, चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। मेरे भाई ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वीडियो के चाहते हो कि मैं मिलता रहे शाम 6 बजे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और कैसी वीडियो लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो खराब लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। चलिए बात करता हूँ सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 2FeCl2 प्लस Cl2 से आपका क्या बनना है? 2Fe से, है ना, Cl में FeCl2 है। पॉलिटेक्निक 1995 में आया है, 1995 में आया है ना, मतलब कि पुराना क्वेश्चन है। हाँ ये है कि आ सकता है, कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। ठीक है, जो पुराने क्वेश्चन है उनकी जिक्र ज़्यादा की जाती है ना। चलिए ये असली क्या है, पहली बात एक बताना चाहूँगा कि आप लोग का जो पेपर होगा वो ऑनलाइन पेपर होगा। कैसे होता है? ऑनलाइन कंप्यूटर द्वारा पेपर होगा, उसमें घबराने की जरूर नहीं। वहाँ पर आपको हर चीज़ बताते रहते हैं। ठीक है, वहाँ बताने वाले बंदे सब रहते हैं। ठीक, बताने वाले बंदे मतलब वहाँ पर बताने वाले व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं। उसके लिए आपको घबराना नहीं कि अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो आप कैसे चलाओगे, ये बिल्कुल नहीं घबराना। वहाँ
वहाँ पर सारी चीज़ें बता दी जाएगा। जब पेपर शुरू होगा फिर नहीं बताया जाएगा, फिर आप अपने हाथों से कीजिए, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि कोई नहीं घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो आप करना क्या है, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 6 से 7 घंटा आपको पढ़ना है ही पढ़ना है, ठीक है। 6 से 7 घंटा गली में छोटा अमाउंट बता दिया, ठीक है। तो मैथ को कम से कम मेरे भाई कितना दो, मैथ को आपको कम से कम मैथ को आप दीजिए कम से कम 3 से 4 घंटा मैथ को दीजिए, ठीक है। और फिजिक्स कम से कम 2 घंटा 3 घंटा दीजिए, ठीक। केमिस्ट्री को 2 से 3 घंटा दीजिए। तो अगर आप इतना घंटा टाइम देते हो तो समझो कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर या लखनऊ मतलब टॉप 10 कॉलेज के अंदर नाम आ ही जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1 लिखा है आक्सीय कारक, बी ने कहा अवकारक, सी ने कहा उत्प्रेरक, डी ने कहा इनमें से कोई नहीं। जो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा उसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवकारक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अवकारक, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अब बात करता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, अमोनिया निर्माण की हाइवर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है ना। पॉलिटेक्निक 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या है CU, बी ऑप्शन क्या है Fe प्लस MO, सी ऑप्शन क्या है Fe2 3 प्लस Cr2 3 है ना, Cr2O3 है ना, O3 लिखा है ना। और फिर डी में क्या है गर्म पीटी। अब रही बात के साथ इसका आंसर क्या होगा कि अमोनिया निर्माण की हाइवर विधि में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है ना। पॉलिटेक्निक 2012 में आया क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट तो वही है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ यार तय कर लेना, ठीक है। जो 8वां क्वेश्चन है उसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा Fe प्लस Fe हो जाएगा, ठीक। Fe आयरन प्लस क्या हो जाएगा MO हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट है, मतलब कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बगता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या, अभिक्रिया Fe प्लस COSO4 से आपका CO प्लस FeSO4 में CO होता है, ठीक है। यह आपने कहा है अपचयित होता है, बी आपने कहा नापचयित, नाउपचयित, सी आपने कहा उपचयित, डी आपने कहा इनमें से कोई नहीं। तो जो 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात की जाए उसका आंसर हो जाएगा अपचयित हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट क्या जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट यानी कि अपचयित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। क्या लिखा है, तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में पॉलिटेक्निक 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए आपने कहा समांगी उत्प्रेरक, बी आपने कहा विषमांगी उत्प्रेरक, सी आपने कहा सौ उत्प्रेरक, डी आपने कहा इनमें से कोई नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ कम से कम बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आपका कॉलेज अच्छा से अच्छा है, नाम अच्छा से अच्छा हो, है ना, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर अच्छा नंबर आता है आपका कम से कम 250 का 300 नंबर है, अगर आपका 300 या 200 प्लस है, मतलब सॉरी 250 प्लस है, यानी कि 270 नंबर आता है, 280 नंबर आता है, 290 नंबर आता है या फिर 300 नंबर आता है, समझो कि आपको लाइफ सेट मतलब कि आपको कानपुर हैं तो लखनऊ तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आएगा इतना नंबर आता है तो लखनऊ मिलेगा, अगर 300 नंबर आता है तो लखनऊ मिलेगा, 250 नंबर मतलब 280 नंबर है, 290 नंबर है तो लखनऊ मिलेगा, 270 नंबर है, 280 नंबर है तो आपको कानपुर में मिल जाएगा, 300 नंबर है तो पूरा चांस है लखनऊ के टॉप 10 कॉलेज में, टॉप बेहतरीन कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। इसी नंबर के हिसाब से आपका रैंक बनता है, ठीक है। और रैंक डिपेंड करता है किस पर, पढ़ाई पर। अगर पढ़ाई अच्छी देगा, आप पेपर अच्छा दोगे तब आपका रैंक बनेगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी मजबूती कर लो। अभी पेपर आपका थोड़ा लेट में ही होगा, बट हाँ ये मेन चीज़ बताना था कि पेपर जब भी जो भी हो उससे नहीं मतलब आपको तैयारी मजबूत होनी चाहिए, ठीक। जितना भी दिक्कत हो वो आपको पढ़ाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो इसका जो 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन जाएगा, यानी विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बाकी तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का दूध से दही में परिवर्तन निम्न में से किस एंजाइम के कारण होता है, ठीक। दूध से दही में परिवर्तन होना ये कौन सा है ना एंजाइम कहलाता है, यानी 11वां नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात की जाए, ए ऑप्शन का है लैक्टेस एंजाइम, बी ऑप्शन का है डास्टेस एंजाइम, सी ऑप्शन का है इन्वर्टर एंजाइम, डी ऑप्शन का है पेटिसन एंजाइम। जो 11वां नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर होगा लैक्टेस एंजाइम, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा मेरा ए ऑप्शन। चलिए बात करता हूँ 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है मेरे भाई। तो पॉलिटेक्निक 2019 में आया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन का 7 से कम, बी ऑप्शन का 7 से अधिक, सी ऑप्शन का 7, डी ऑप्शन का 0। तो जो मैंने बताया 12वां नंबर क्वेश्चन लिखा क्या है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो आखिर क्या होता है, 7 से अधिक या 7 से कम। तो 12वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 7 से अधिक होता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन के पीएच मान, ठीक है। चलिए बाकी तो मेरे भाई 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, फिनाल्फेनिल एक है, एक क्या है मेरे भाई, पॉलिटेक्निक 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। दुर्बल अम्ल है या फिर दुर्बल क्षारक है, या प्रबल अम्ल है या फिर प्रबल क्षारक है, ठीक है। तो कहने मतलब ये होगा कि जो 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा, ठीक। दुर्बल अम्ल यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। चलिए बाकी तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है फिनाल्फेनिल का क्षारीय माध्यम में रंग होता है, पॉलिटेक्निक 2013 में आया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन का है गुलाबी, बी ऑप्शन का है पीला, सी ऑप्शन का है नीला, डी ऑप्शन का है रंगहीन,
ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए बाकी तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? मानव रक्त या आंसू का पीएच मान होता है। देखो रक्त मतलब होता है खून, मानव रक्त मतलब होता है कि आदमी का खून, यानी हम लोग को जैसे मनुष्य का खून जो होता है, या फिर आंसू होता है, मतलब आंसू मतलब वो जो रोने लगते हो, ठीक है, वो जो निकलता है पानी, मतलब आंसू यानी कि खून और पानी, आंसू का पानी है ना, आंखों का पानी, वही खून या फिर आंसू का पीएच मान आखिर क्या होता है? पीएच मान निम्न में से क्या होते हैं? 7.2 या 7.4 या 7 या फिर 13। कहने मतलब ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये लगता भी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात किया तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4, यानी कि क्या हो जाएगा भाई? 7.4, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो आपको करना क्या है? इसको बेहतर कर लेना है। चलिए बाकी तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको तो ऑलरेडी आपको याद ही करके जाना है, प्लस आपको और तैयार करते रहना है, ठीक है। और एक वीडियो देख करके आप टॉप नहीं बन पाओगे मेरे भाई, कम से कम बहुत सारी वीडियो देखना पड़ेगा। अब मैंने हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हो, नए हो, तो सब्सक्राइब कर लो और चेक करो कि बंदा पढ़ाता क्या है यार, ठीक। क्योंकि मेरे चैनल पर मैंने फिजिक्स की बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, केमिस्ट्री की बहुत चीज़ें डाल चुका हूँ, मैथ की बहुत चीज़ें डाल चुका हूँ। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर लिंक लगी हुई है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की। चलिए बाकी चेक कर लेना है ना कि पढ़ाते क्या है, उसमें आपको मिल जाएगा। अब बाकी तो 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है N2SO4 है, पार्ट 13 में क्वेश्चन है, द्विक लवण या फिर सामान्य लवण, फिर सी ऑप्शन का संकर लवण, डी ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। अगर 16 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी सामान्य लवण। ठीक है, तो चलिए इसको तैयार करना है। अब बाकी कहता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? अम्ल एक यौगिक है जो पॉलिटीन जो है 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए से कहा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, बी से कहा प्रोटॉन देता है, सी से कहा प्रोटॉन से संयोग करता है, डी से कहा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी 17 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए कि आखिर 17 नंबर जो क्वेश्चन लिखा उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन देता है। ठीक है, अम्ल एक यौगिक है जो क्या देता है? प्रोटॉन देता है। ठीक है, अम्ल एक यौगिक है जो क्या देता है? प्रोटॉन देता है। चलिए अब बात करता हूँ 98 क्वेश्चन क्या लिखा है? क्या सबसे अधिक आध्यात्मिक प्रकृति तत्व है? ए लिखा है SI, बी लिखा है S, सी लिखा है P, डी लिखा है Cl। ठीक है, 98 क्वेश्चन की बात की जाए तो यानी कि Cl आंसर जगह। ठीक है, यानी सबसे अधिक आध्यात्मिक प्राकृतिक तत्व क्या है? Cl है। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या है? अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा है? बायल के नियम में क्या नियत रहता है? बायल का जो नियम होता है उसमें क्या नियत रहता है? तो पॉलिटीन 2011 में आया क्वेश्चन है। ए लिखा है PBS, बी लिखा है TV, सी लिखा है V/R, डी लिखा है P/T। यानी कि अगर बात की जाए 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन कर, यानी कि क्या हो जाएगा? PV हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका PV। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा PV। ठीक है, PV, ये ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अब बात करता हूँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते रहिए। क्वेश्चन लिखा है एक फराडे विद्युत का मान है। एक फराडे विद्युत का मान क्या है? ये आपने क्या है? 96,600 मतलब 9650 है ना, सैकड़ा हज़ार 10,000। मतलब ये ऑप्शन क्या लिखा है? 96,500 गुलाम, बी ऑप्शन क्या है? 10,0 गुलाम, सी ऑप्शन क्या है? 3.7 × 10⁸ गुलाम, डी ऑप्शन क्या है? मतलब ऐसे सब आपको लिखा है। तो देखो मेन चीज़ क्या है पता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक फराडे का विद्युत मान क्या होता है? 96,500, यानी कि ये ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक, मेन चीज़ तुम्हारा वो, बाकी चाहे जो लिखा है उससे मतलब। ठीक है, हमें केवल मेन चीज़ याद करना है। तो क्या होता है? एक फराडे विद्युत का मान कितना होता है? 96,500। क्वेश्चन क्या है? ताप बढ़ाने पर आयतन की मात्रा बढ़ती है, घटती है, शून्य रहती है या फिर परिवर्तित नहीं रहती है? ठीक है, पॉलिटीन 2014 में आया क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, तो क्या लिखा है? ताप बढ़ाने पर आयन की मात्रा बढ़ती है या फिर घटती है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या फिर शून्य हो जाती है। यानी अगर बात की जाए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे कि बढ़ती है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है? आयतन की मात्रा क्या होता है? आयनन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, चलिए आयनन की मात्रा बढ़ती है। अब बात करता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है? फैराडे का प्रथम नियम निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? ए ऑप्शन लिखा है W = IZT, बी ऑप्शन लिखा है W = ZIT, सी ऑप्शन लिखा है W = TZI, डी ऑप्शन लिखा है W = ZT। ठीक है, अगर 22 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। यानी मेरे भाई क्या लिखा है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा Z हो जाएगा, I हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, ZIT हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी तो मेरे भाई जो 22 नंबर है मैंने बता दिया कौन सा 22 सही होगा? बी ऑप्शन। चलिए ठीक है, 23 में क्वेश्चन लिखा सबसे कम है ना विद्युत ऋणात्मक तत्व तो है। ए ऑप्शन लिखा है भाई Li, बी ऑप्शन लिखा है Fe, सी ऑप्शन लिखा है Au, डी ऑप्शन लिखा है Na। ठीक है, जो 23 में क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात किया तो क्या हो जाएगा मेरा? Na, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो मेरे 24 में क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? पॉलिटीन 2006 में आया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन लिखा है धातु, बी ऑप्शन लिखा है उपधातु, उधातु है ना, अधातु, सी ऑप्शन लिखा है उपधातु, डी ऑप्शन लिखा है मिश्र धातु। ठीक है,
तो एंटीमनी क्या है, एंटीमनी धातु या उपधातु या मिश्र धातु, ठीक है। तो 24 में जो क्वेश्चन लिखा उसका आंसर की बात किया तो एंटीमनी क्या है, एक उपधातु है, ठीक, उपधातु है, ठीक है। चलिए बाकी तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या निम्नलिखित में है ना मिश्र धातु है पार्टिंग 2014 में आया क्वेश्चन लिखा है। ए ऑप्शन क्या है आर्सेनिक, बी ऑप्शन क्या है पीतलक है ना पीतल लिखा है, सी ऑप्शन क्या है एंटीमनी, डी ऑप्शन क्या है टीन। तो निम्नलिखित में से मिश्र धातु क्या है, ठीक है, जो कि 25 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। अगर 25 से है ना तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर की बात किया तो क्या हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से मिश्र धातु कौन सा है, इसमें पीतल है। एंटीमनी और टीन एक कभी मिश्रण नहीं होता है, मिश्र धातु नहीं होता है, ठीक है। आर्सेनिक भी नहीं है, एंटीमनी भी नहीं है, यानी कि पीतल क्या होता है, ये आपका मिश्र धातु है, मिश्र है, ठीक, मतलब मिक्सचर है। चलिए बाकी तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक। 26 क्वेश्चन लिखा है मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था, ठीक है। मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान प्राप्त होता, ए ऑप्शन क्या है पीतल, बी ऑप्शन क्या है तांबा, सी ऑप्शन क्या है लोहा, डी ऑप्शन क्या है सिल्वर। तो जो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, ठीक है। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी तांबा। यानी मनुष्य को सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान प्राप्त होता, सबसे पहले आदमी को कौन सा चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता तो तांबा का, ठीक है, तांबा। इसका आंसर क्या हो जाएगा तांबा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है अभी आप देखते रहिए। क्वेश्चन क्या, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल पीएच मान क्या होता है, पॉलिटिन 2005-10 में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप लोग समझो, मेरे ख्याल से तो ये है कि मेरे भाई इंपॉर्टेंट तो है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल के पीएच मान ए ऑप्शन का है 7.4, बी ऑप्शन का 7, सी ऑप्शन का 6.2, डी ऑप्शन का है 14। तो देखो इसको देखते ही क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाना चाहिए कि शुद्ध जल के पीएच मान कितना होता है 7, ठीक, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7, ठीक, रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, खून का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप यूरिन का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए पहले से। नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7। अब देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या लिखा है, केल्विन व्यावसायिक नाम है, जो कि पॉलिटिन 2007 में आया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या है सोडियम है ना हेक्सा फास्फेट का, बी ऑप्शन क्या है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का, डी ऑप्शन क्या है सी ऑप्शन क्या है धावन सोडा आयन विनिमय रेजिन का, डी ऑप्शन क्या है उपयोग में से कोई नहीं। तो 28 में जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात किया तो ए ऑप्शन इधर कर देंगे ए ऑप्शन लिखा है सोडियम हेक्सा फास्फेट का, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, सही आंसर। चलिए मैंने भाई अब बात करता हूँ भाई कौन सा आंसर, अब बात करता हूँ 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्न में से आंसू गैस कौन सा है, पार्टी 2008 में आया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या है SO2, बी ऑप्शन क्या है H2S, सी ऑप्शन क्या है NH3, डी ऑप्शन क्या है HCl। जो 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर क्या बात की जाए तो आंसर क्या हो जाएगा NH3 यानी कि सी ऑप्शन इधर करेक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे लास्ट वाला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। अभी आप देखो 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है रेड लेड का रासायनिक नाम है, रेड लेड का रासायनिक नाम क्या है, पॉलिटिन 2014 में आया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या है लेड मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन क्या है लेड सल्फाइड, सी ऑप्शन क्या है लेड नाइट्रेट, डी ऑप्शन क्या है ट्राई प्लाम्बिक टेट्राऑक्साइड। तो जो 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात किया तो डी ऑप्शन इधर कर यानी कि क्या हो जाएगा ट्राई प्लाम्बिक टेट्राऑक्साइड, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो आपको देख करके काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो कैसी थी कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कर देना। वीडियो खराब लग रही है वीडियो अच्छी लग रही है ये कमेंट जरूर कर देना कि सर कैसी वीडियो है, ठीक है। तो आई होप आप समझ होंगे। देखो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ एक वीडियो देख करके आप अच्छा खासा टॉप नहीं बन सकते हो, बहुत सारी वीडियो आपको देखना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखा हूँ, ठीक केमिस्ट्री फिजिक्स पर, और मैं जो बताता हूँ उसमें से जरूर 15-20 क्वेश्चन तो फंसना, ठीक है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं अपने अनुभव के हिसाब से 2 बार पेपर दे चुका हूँ, मुझे अच्छे से ना लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए मेरा कहना क्या है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो देख कर समझ गए प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर कर देना। चलिए।